औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम से यह जाहिर है कि ये टेंस फ़िलहाल में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि वो जो ग्रामर बुक्स में जो पहचानें लिखी हुई हैं ना इस टेंस की, वो लिखी हुई हैं कि जुमला, उर्दू जुमला के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे अल्फाज आएंगे। तो फिर बेशुमार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो फिर अगर सिर्फ यही पहचाने हैं तो फिर इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने खाना खा लिया हो, खाना खा लिया है, वो हमारे घर आया है, वो आज बाजार गई है, ये भी किस टेंस के हैं? ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो परेशान हो जाते हैं। मैंने आपकी ये परेशानी सॉल्व करने के लिए इंतहाई आसान तरीका आपको मैं बताने लगा हूँ, इंतहाई आसान पहचान। आपने इसको ज़हन-नशीन कर लेना है। इसके पहचान, इस टेंस के जुमलों की पहचान के दो तरीके हैं। नंबर एक है, ऐसे जुमलों में लफ्ज़ ने इस्तेमाल होगा, यानी अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं भी है ना, तो लफ्ज़ ने ज़रूर इस्तेमाल होगा। या फिर इसकी दूसरी पहचान जो ऑलरेडी आपको पता है कि उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह जैसे अल्फाज पाए जाते हैं। हाँ, जो आपने जो बात ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि एक ही उर्दू जुमले में ने और चुका है दोनों इकट्ठे हरगिज़ नहीं आ सकते। यानी एक ही उर्दू के जुमले में लफ्ज़ ने और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये दोनों इकट्ठे हरगिज़ नहीं आ सकते। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी यहाँ पे याद रखें, प्रेजेंट डेफिनेट में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते थे एस की कमी बेशी के साथ, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम फिर की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे वगैरह, तो हम उसके साथ लगाएंगे हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज और थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मैं वादा कर चुका हूँ, आई हैव गिवन माई वर्ड। यानी अगर यहाँ पे ये भी आता कि मैंने वादा कर लिया है, तो यहाँ पे भी यही ट्रांसलेशन, फिर भी मैंने वादा कर लिया है, आई हैव गिवन माई वर्ड, और मैं वादा कर चुका हूँ, आई हैव गिवन माई वर्ड। हमारा इम्तिहान ख़त्म हो गया है, आवर एग्जामिनेशन हैज़ फिनिश्ड। मैच बगैर हार जीत के ख़त्म हो गया। ये तो आपने कई बार पहले भी सुना होगा, आप बल्कि आपने यूज़ भी किया होगा वर्ड के, जी मैच ड्रॉ हो गया। ड्रॉ मीन्स कि कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो हाँ, यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? द मैच हैज़ एंडेड इन ए ड्रॉ। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में याद रखें हमारा सेंटेंस पैटर्न या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, उसके बाद नॉट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई भी यू दे होगा, हैव और थर्ड फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट हमारा ही, शीट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, तो हैज़ और थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है, द प्रिंसिपल हैज़ नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। आपने अपना काम नहीं किया है, यू हैव नॉट डन योर वर्क। उसने अपना काम नहीं किया है, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। उसके भाई ने सच नहीं बोला है, हिज ब्रदर हैज़ नॉट स्पोकन द ट्रुथ। ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आएंगे, हैज़ या हैव, और उसके बाद हम सब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। हाँ, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड है, वाई, विच, वेयर, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। वो अगर वो सबसे पहले आएंगे, वो हैज़ हैव से भी पहले आएंगे। उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, क्या आप इम्तिहान दे चुके हैं? हैव यू टेकन द एग्जामिनेशन? स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात आपके ज़हन-नशीन करवा दूँ कि हमेशा सारी ज़िंदगी स्पोकन इंग्लिश में भी और इंग्लिश राइटिंग में भी याद रखें
इम्तिहान देने के लिए आपने टेक द एग्ज़ाम लगाना है, और टेस्ट या इम्तिहान लेने के लिए गिव द एग्जामिनेशन लगाना है। ये अब को थोड़ा सा टेंशन हो रही होगी कि ये अपोजिट है, यानी हमारे जहन के मुताबिक तो ये होना चाहिए ना कि इम्तिहान दे रहा है तो गिव आए, नो, इंग्लिश में ये अपोजिट है। यानी अगर आप कहते हैं कि उर्दू में सेंटेंस आ जाता है टीचर इम्तिहान ले रहा है, तो इसकी इंग्लिश है द टीचर इज गिविंग द टेस्ट, द टीचर इज गिविंग द टेस्ट। लेकिन याद रखें, क्या आप इम्तिहान दे चुके हैं? यानी अगर हम कहते हैं स्टूडेंट इम्तिहान दे रहा है, द स्टूडेंट इज टेकिंग द एग्जाम, ये ज़हन करना है स्पोकन इंग्लिश में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी। इम्तिहान देने के लिए आपने टेक द एग्जाम लगाना है, और इम्तिहान या टेस्ट लेने के लिए गिव द एग्जाम लगाना है आपने। हैव यू टेकन द एग्जाम? हमारे पुराने दोस्त कहाँ गए हैं? ये क्वेश्चन वर्ड पहले आप सबसे लगाएंगे। वेयर हैव आवर ओल्ड फ्रेंड्स गॉन? इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है? Who has spoiled this child? Spoil ये बच्चों की अच्छी आदत को जो है हम ख़राब करते हैं। मसलन अगर हम बच्चों को गाइड करते हैं जी फ़लाँ को आपने सलाम करना है और फ़लाँ को नहीं करना, ये फ़र्क करना है, तो ये याद रखें ये हम बच्चों की अच्छी आदत को बिगाड़ रहे हैं। जबकि वी शुड नेवर स्पाइल द गुडनेस ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों की कभी भी अच्छी आदत को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये बच्चे की जो आदत बिगाड़ना या ख़राब करना उसकी इंग्लिश होती है स्पाइल। तो ये होगा हु हैज़ स्पाइल्ड दिस चाइल्ड। आपने यकीनन इस टेंस के रूल्स ज़हनशीन कर लिए होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि कभी भी आप इस टेंस को भूलने नहीं देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।